यहां पर सवाल ये, क्या ट्विटर और सरकार के बीच एक बार फिर तकरार बढ़ गई है? आखिर किस फटकार के बाद उपराष्ट्रपति समेत संघ के बड़े नेताओं का ब्लू टिक बहाल किया गया? ब्लू टिक को लेकर उठे विवाद से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 ट्विटर वॉर में। देश के नामी गिरामी व्यक्तियों के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने और लगाने को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर को सख्त नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा है कि नए आईटी नियम पालन करने का यह आखिरी मौका दिया गया है। अगर सभी शर्तें नहीं मानी गई तो कार्रवाई होगी। ट्विटर को भेजे नोटिस में सरकार ने कहा कि कंपनी ने अब तक कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की है। वहीं 26 मई से जो नियम लागू हुए हैं उसे ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया। नए नियम के मुताबिक शिकायत होने पर 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने होंगे। ट्विटर से विवाद उस वक्त बढ़ा जब ट्विटर ने देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड करते हुए ब्लू टिक हटा दिया। हालांकि सरकार की फटकार के बाद ट्विटर ने नायडू के ट्विटर अकाउंट का ब्लू टिक बहाल कर दिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के मामले में ट्विटर ने अपनी गलती मानते हुए सफाई दी है। ट्विटर की तरफ से अपनी सफाई में कहा गया कि लंबे समय तक अकाउंट में लॉगिन नहीं करने से ब्लू टिक को हटा दिया गया। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति नायडू जैसी गलती आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी दोहराई है। पहले उनके अकाउंट को अनवेरिफाइड करते हुए ब्लू टिक हटाया और जब सरकार की तरफ से नोटिस पहुंचा तो मोहन भागवत का ब्लू टिक वापस से बहाल कर दिया गया। ट्विटर ने अपनी ही हरकत पर यू टर्न लेते हुए अब आरएसएस के उन बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल को भी वेरीफाइड करते हुए ब्लू टिक बहाल कर दिया है जिनका उसने ब्लू टिक हटा दिया था। ट्विटर ने एक बार फिर से आरएसएस के अरुण कुमार, सुरेश जोशी और कृष्ण गोपाल के अकाउंट का ब्लू टिक बहाल कर दिया है। ट्विटर की हरकत पर संघ के जानकार राजीव तुली ने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए ट्विटर को सारी डिटेल दी गई थी। ट्विटर को ब्लू टिक हटाने की वजह बतानी चाहिए। तुली ने कहा कि नाइजीरिया में ऐसी हरकत पर वहां के राष्ट्रपति ने अपने देश में ट्विटर को ही सस्पेंड कर दिया था। ब्लू टिक विवाद पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी और संघ आजादी से अब तक देश के अंदर आदर्शवादी राजनीति को लेकर खड़े हैं। किसी के ब्लू टिक देने या नहीं देने से फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी, संघ और राष्ट्रवादी विचार के प्रवाह को कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ दिन पहले भी ट्विटर को लेकर विवाद उस वक्त छिड़ा था जब बीजेपी नेता संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर की तरफ से मैनिपुलेटेड मीडिया बताया गया था। पात्रा ने कांग्रेस पर टूलकिट के जरिए पीएम मोदी की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। ट्विटर के दफ्तर में छापा भी पड़ा था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।